नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का टॉपिक है मेडिटेशन, ध्यान। तो आप लोगों ने कई बार कई जगह सुना होगा कि ध्यान करिए, कई जगह इनकी क्लासेस भी चल रही हैं। सबके अलग अलग तरीके हैं ध्यान कराने के। किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ काम नहीं भी करता है। तो कौन गलत है कौन सही है, मेरा इस पर कोई ज़्यादा बोलने का उद्देश्य आज का नहीं है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि ध्यान मेरे नज़रिए से क्या है। और मेरे नज़रिए से ध्यान वो है, मेडिटेशन वो है जो आपको शांत कर सके। अब ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आप अपनी मैट बिछाकर उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी और फिर जाकर आपको ये शांति मिलेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है। अगर आप देखेंगे, आपके घर में आपकी माँ होंगी, आपकी वाइफ होंगी, आपकी सिस्टर्स होंगी, तो अगर आप देखेंगे जब वो हाउस होल्ड काम करती हैं तो कई बार आप उनसे कुछ बोलेंगे और उन्हें सुनाई नहीं देगा। वो कुछ गुनगुनाती हैं और अपने ही काम में लगी हुई हैं। फिर आप उनसे 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, फिर आप उन्हें जाके बोलेंगे कि मैंने 2 बार 3 बार आपको बुलाया, आपको शायद सुनाई नहीं दिया हो। तो वो बोलेंगी हाँ, मैं काम में व्यस्त थी, बिज़ी थी। बस यही जो स्टेट है, मेंटल स्टेट है, इसी को ध्यान कहा जाता है मेरे मुताबिक। अब ये स्टेट कोई भी हासिल कर सकता है। इसके लिए आपको किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे खुद बिना किसी सर्टिफिकेशन के हासिल कर सकते हैं। अब आपने ऐसे कई लोग भी देखे होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके आसपास पड़ोस में होंगे, कि जो लोग बस बैठे हैं तो गुनगुना रहे हैं, कुछ भी गुनगुना रहे हैं, वो अपने आप में मगन है। आप उन्हें बुलाएंगे, उन्हें सुनाई नहीं देगा। आप उन्हें फ़ोन करेंगे, फ़ोन बज के बंद हो जाएगा, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। बस यही स्टेट जो है, ये मेडिटेशन है, यही ध्यान है। तो अब इसे कैसे अचीव किया जा सकता है, हर कोई कैसे अचीव कर सकता है। देखिए, इसको अचीव करना बहुत आसान है, बस आपको ये पता नहीं था। कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे बहुत ही ईज़िली अचीव कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जो आपको करना पसंद है, बस आप वो करना शुरू कर दीजिए। जैसे मुझे गार्डनिंग पसंद है, तो मैं रोज़ सुबह 10-15-20 मिनट अपने लगाए हुए पौधों के साथ मैं ज़रूर समय देता हूँ उन्हें। और भी कई शौक़ हैं, जैसे मुझे फ़िटनेस भी पसंद है, बॉडी बिल्डिंग भी पसंद है। तो मैं कोशिश तो रहती है कि रोज़ ही जिम जाऊँ, पर हफ़्ते में 4 दिन में मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ मैं जाऊँ, और वर्कआउट मेरा चैलेंजिंग हो। तो ये मेरी कोशिश रहती है। बस मेरे लिए यही मेडिटेशन है। ऐसे ही कई लोगों के लिए कई तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो मेडिटेशन हो सकती हैं। अब ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब आपको ये करना क्यों है? देखिए, जब आप कोई एक्टिविटी को पता कर लेंगे कि ये आपके लिए एज अ मेडिटेशन काम करती है, तो आपको उसे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर देना चाहिए। जैसे वॉकिंग है, आप आते हैं अपने वर्क प्लेस से, अपने बिज़नेस से, अगर आपको वॉकिंग पसंद है तो जूते पहनिए और निकल जाइए। अपने मोहल्ले का, पड़ोस का 1 चक्कर 2 चक्कर लगा कर आइए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी से मिलने जाएं, बस आप वॉक करने जाइए। अगर आपको बुक रीडिंग पसंद है तो आप चाहे कहीं पर भी हों, बुक अपने पास हमेशा रखिए। 10-15 मिनट आपको 2-3 पेजेस आपको पढ़ने हैं, 10 पेजेस पढ़ने हैं, तो आप वो भी पढ़िए। बस ये छोटे छोटे रिचार्ज जो आपको मिलेंगे इससे डेली बेसिस पर, यही मेडिटेशन है। और यही आपको और हम सबको, जो आज के दौर की हमारी एंग्जाइटी है, उससे बचा सकता है, और बचा रहा है। मैंने तो इसे देखा है।
मैंने ऐसे काफ़ी आजमाया है, तो यही बचाता है हम लोगों को डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादातर किसी टूल्स की ज़रूरत नहीं है, किसी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसे आप अपने हाथों से अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीज़ें मौजूद हैं उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं, तो आपको करनी चाहिए। हम सबको करनी चाहिए, मैं करता हूँ, आपको भी करनी चाहिए। तो यही मेडिटेशन है। अब इसके फ़ायदा क्या होता है, तो जैसे आप अगर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको ये बात उसमें साफ मिलेगी। ख़ास तौर से मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप वॉकिंग के लिए सर्च करें, तो वॉकिंग माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। मैं एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ, एक्टिविटी है। तो अगर आपका बड़ा घर है, छत पर चले जाइए, वॉक करिए। अगर आपका घर छोटा है, आसपास के ब्लॉक में चले जाइए, मोहल्ले पड़ोस में चले जाइए, वहाँ वॉक कर दिए। नहीं हो तो गाड़ी उठा के किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर ज़्यादा हो हल्ला ना होता हो, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दीजिए और 15-20 मिनट, आधे घंटे, जब तक आपको वॉक करना है आप वॉक करिए। आप जब लौटेंगे तो आप अपने मूड को नोटिस करिएगा, आप रिचार्ज हो चुके होंगे। तो यही इसी तरह की कोई भी एक्टिविटी हम सबको करनी चाहिए। अब जो लोग आपको बोलते हैं ना कि मन की शांति के लिए आपको ये करना चाहिए, फला मंदिर, ढेका मंदिर, ऐसा करिए, वैसा करिए, इन गुरुजी के प्रवचन, उन गुरुजी के प्रवचन, और ऐसा और वैसा, और सत्य ये है, असत्य ये है, और जीवन ऐसे है और मरण ऐसे है, ये सब बेकार की बातें हैं। दिमाग को, मन को शांत करने के लिए उसे सही डायरेक्शन में लेकर जाना होगा। बस उसे आप बंद नहीं कर सकते, उसे स्लो कर सकते हैं, उसे फास्ट कर सकते हैं। मैंने यही समझा है। अगर आपसे कोई बोले कि मैं आपके मन का स्विच ऑफ कर दूंगा, दिमाग का स्विच ऑफ कर दूंगा तो आपको शांति मिल जाएगी, मैं तो ये झूठ समझता हूँ, ये बकवास है। आपको ऐसा करने की, अगर ये ऐसा होता भी हो तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मन को, दिमाग को रिलैक्सेशन में लेकर जाना है, उसका पेस है जो वो स्लो डाउन करना है, और वो ऐसी किसी भी नॉर्मल एक्टिविटी से आप अचीव कर सकते हैं। मैं करता हूँ, आप भी करिए। बस आज का टॉपिक यही था, एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया है, आगे वीडियो रेगुलर रहेंगे, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।